चैप्टर 1 श्लोक 7 एंड 8। किंतु हे ब्रह्मांडश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्त का पुत्र आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। हमने पहले 4, 5, 6 इनफैक्ट थर्ड श्लोक में भी हमने ये देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बता रहे हैं। पर हमने ये भी देखा था कि दुर्योधन बहुत फियरफुल है और वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि देखो कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से डर लग रहा है। तो वो कैसे बोल रहे हैं, मेरी जो सेना है वो विशेष रूप से निपुण है, ऐसे वो बोल रहे हैं, अपना फियर छुपा रहे हैं। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि दुर्योधन बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं, बहुत एरोगेंस है उनके अंदर, क्योंकि कहाँ उन्हें द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए था कि मुझे प्लीज़ गाइड करो, मुझे बताओ कि हमें कैसे लड़ना है। पर वो अपनी ही बोले जा रहे हैं, अपना बताए जा रहे हैं कि पांडवों में ये है, कौरवों में ये है। पर वो द्रोणाचार्य की नहीं सुन रहे, ना ही उनसे पूछ रहे हैं कि हमें कैसे लड़ना चाहिए। तो ये हमें उनकी एरोगेंस को दिखा रहे हैं। और अब वो किन किन का नाम लेते हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, द्रोणाचार्य, इन सब का नाम लेते हैं वो। पर उन्हें ये नहीं पता कि आधे से ज़्यादा तो केवल ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, वो मन से नहीं चाहते लड़ना। क्योंकि अभी तक कर्ण को भी पता चल गया है कि पांडव उनके भाई हैं, तो वो भी मन से नहीं चाहते लड़ना पांडवा से। और भीष्म में भी अपनी ड्यूटी से, अपने वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए ही वो कौरव की साइड है। द्रोणाचार्य भी कहीं ना कहीं कौरवों की साइड इसलिए ही हैं क्योंकि द्रुपद उनका एनिमी है, और वो पांडवास की साइड में है क्योंकि अपमान द्रौपदी का हुआ था, उनकी बेटी का हुआ था। तो द्रुपद पांडवों की साइड में है और द्रोणाचार्य के एनिमी है द्रुपद, तो द्रोणाचार्य को कौरवों का साइड देना पड़ रहा है। नाउ जो दुर्योधन ने प्रोमिनेंट लीडर्स बताए हैं श्लोक 8 में, उनकी बात करते हैं। कर्ण अर्जुन के आधे भाई थे। आधे भाई क्यों? क्योंकि कुंती माँ के गर्भ में कर्ण तब थे जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो इसलिए कर्ण अर्जुन के आधे भाई थे। और भीष्म कौन थे? सेनापति कौरवों के। अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। विकर्ण कौरवों में से एक है, मतलब वो दुर्योधन का ही भाई है। पर जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो विकर्ण ही कौरवों में से था जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो विकर्ण ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। कृपाचार्य कौन है? कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन थी वो धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ था, तो कृपाचार्य भी कौरवों की साइड है। सौमदत्त का पुत्र कौन थे? भूरिश्रवा थे, और वो भी कौरवों के साइड थे, और वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो ये सब लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कौरवों की साइड हैं, और दुर्योधन उनकी बात कर रहे हैं। That was all about श्लोक 7 and 8 of Bhagavad Gita. I hope you liked my video. If you did, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Stay tuned, stay connected. Radhe Radhe.